वैशाली के हाजीपुर शहर के राजेंद्र चौक पर उस समय लोगों की भीड़ जुट गई जब एक युवक हाथ में पोस्टर लेकर बीच सड़क पर बैठ गया और अपनी आपबीती सुनाने लगा। युवक अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा कथित उत्पीड़न से इतना परेशान है कि वह अब लोगों से शादी नहीं करने की अपील कर रहा है और आर्थिक स्थिति को लेकर उसे ताने दिए जाते हैं। उसने बताया कि वर्ष 2023 में उसने फैमिली कोर्ट में मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन बाद में समझौता करवा दिया गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी के परिजनों ने उसके साथ मारपीट करवाई और उसे उसकी दुकान से बेदखल कर दिया। साथ ही उसने यह दावा किया शादी के समय पत्नी की पहले शादी होने की जानकारी उससे छिपाई गई थी। राजेंद्र चौक पर बैठे शैलेश के हाथ में एक पोस्टर था जिस पर लिखा था, अगर पत्नी अच्छी मिले तो जीवन स्वर्ग है, गलत मिले तो जीवन नरक बन जाता है। फिलहाल युवक न्याय की मांग कर रहा है और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप की अपील कर रहा है। 8 साल में बहुत सारा अन्याय हुआ था। बहुत मुझे सुधार प्रताड़ित किया गया, बहुत मानसिक और शारीरिक। वो है 8 साल में मात्र 12 महीने रही है, ठीक है, मात्र 12 यानी 1 साल। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि चलो अगर मायके में रहना चाहती है तो ठीक है, हम यहाँ पे किराया लेके भी रहे, किराया लेके रहे। किराए के मकान मैंने 11 महीने लिया, 11 महीने में मात्र 3 महीने रही। उसके बाद 8 महीने मैंने बैठा के पैसा दिया। यहाँ पे दुकान मेरा साला दुकान बोला कि मेरे यहाँ नौकरी कीजिए। मैंने कहा नौकरी एक पहले दुकान पार्टनरशिप में किया मैंने बड़े साले के साथ, जिसका नाम अनिल है, ठीक है। उसके बाद ये शर्त ये था उसने कि आपका मेरे पास पूंजी नहीं है, ठीक है, उनके पास पूंजी है, तो पूंजी है तो मैं उन्होंने कहा था पूंजी आपकी मेहनत, पार्टनरशिप बन गए। फिर बड़े साले ने मुझे दुकान पर से खींच के पब्लिकली दुकान पर से मोहल्ले का लड़का लेके आया और दुकान पर से खींच के मुझसे दुकान लूट लिया। फिर उसके बाद मजले साले ने क्या किया कि बोला ठीक है, मैं दुकान लिया ना तो मैं दुकान आपको मेरे यहाँ नौकरी कीजिए। मैंने कहा नौकरी नहीं करना, मैं ऑलरेडी पहले धोखा खा चुका हूँ। आपको अगर दुकान बेचना है तो बोलिए। मैंने दुकान के लिए पूंजी जो उसका पूंजी था लागत वो भी मैंने उसे दिया, किराया भी मैं दे रहा था। दुकान उसका कैसे हुआ? क्या दिक्कत था? किराए के मकान में मुझे मेरी पत्नी ने मोहल्ले के लड़के बुलवा के और मोहल्ले का लड़का मुझे मारा। किराए के मकान में क्या अधिकार था? मोहल्ले का लड़का पति पत्नी का झगड़ा होता तो क्यों मारेगा, जबकि उसका भाई मौजूद है वहाँ, उसकी बड़ी बहन मौजूद है। और जब मैंने पुलिस को फोन किया पत्नी के मोबाइल से, क्योंकि मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, डैमेज था, पुलिस जैसे ही आने वाली थी ये लोग वहाँ से भाग निकले। उसके बाद 6 दिन मैंने इंतजार किया, साला कलकत्ता में था, आएगा तो कोई निर्णय होगा। साला आया, पूछा नहीं। उसके बाद मेरा दुकान छीन के बीच रोड पर इसी राजेंद्र चौक पर हीरा मोती माला स्टोर है उसी का है, और मुझे बीच रोड पर इतने मोटे डंडे से मारा गया। उसके बाद मेरा दुकान छीन गया, फलाना का औलाद, गंदी गालियां दी गई। मैंने एक शब्द में अपने साले को नहीं बोला। मैं तो सदमे में चला गया कि छोटा हो जीजा के साथ क्या कर रहा है, रोजी रोटी किसी का छीनना धर्म के विरोध में बहुत विरोध है, बहुत बड़ा पाप है। इन लोगों ने मेरा पूरा कर्ज लेके मैंने दुकान लिया था, पूरा कर्ज में आज मैं कर्ज कमा के कर्ज भर रहा हूँ। इतना मुझे डिफरेंस किया गया है जिसका मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद फिर छोटा साला कल मुझे बोलता है मैं आपको मार दूंगा, फोन पर मुझे बोला, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मार दूंगा। तो मैं आज आया हूँ, मैं हाजीपुर में हूँ, अगर तुमको मारना है तो मेरा जिंदगी मौत से बदतर है, मैं ऐसे भी मर रहा हूँ, डेली मर रहा हूँ, इससे अच्छा कि तुमने थी आज मुझे मारी। अच्छा, आपकी पत्नी क्या कहती थी, क्यों नहीं आपके घर रहना चाहती थी, कुछ डिमांड करती थी, क्या करती थी? नहीं, वो जंगल है और झोपड़ी है, तो भैया मेरी गलती क्या है? उसने माँ बाप को देखना चाहिए ना कि मेरी बेटी कहाँ एडजस्ट कर सकती है। अगर अच्छा किसकी लड़की है, लड़की जब शादी होने वाला था मेरा, तो मेरी सास और उसकी बड़ी बेटी उनकी जाके मेरे दरवाजे पर घर भी देख के आई थी। सारे लोग, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। उसके बाद मुझसे ये भी छिपाया गया कि मेरी पत्नी की पहली ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मुझसे ये भी छिपाया गया, मुझे नहीं बताया गया कि ऑलरेडी इसका पहले से शादी हो चुका है। फिर भी मैंने उसको मतलब अपना कंट्रोल किया। मैंने कहा चलो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है।
फिर भी इन लोगों ने मेरे को इतना अत्याचार किया ना कि जुबान से मैं गिना नहीं पाऊंगा, अगर गिनाना चाहूँ तो। फिर मैंने फैमिली कोर्ट में केस किया, तो 609/23 2023 का 609 केस है, ठीक है। केस किया, वहां से क्या बोली झांसा थी कि ठीक है अब गलती हो गया है, हम रहेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जब रहने को तैयार तो केस करने से क्या फायदा आती है, लड़ने से फायदा। तो मैंने केस वापस लिया। इस होली में देखिए मेरे पास प्रमाण है, नोटरी से मेरा साला मुझ पे दबाव बनवा के कागज बनवा लिया कि बच्चे को हम ले रहे हैं, बच्चे का पूरा अथी कर रहे हैं। उसके बाद कागज बनवा लिया कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, ठीक है। और जब मैंने सोशल मीडिया की धमकी दी कि अगर नहीं ऐसा गलत कर तो मैं सोशल मीडिया को वीडियो बना के डालूंगा, पब्लिकली ट्रोल हो गए, तब जाके मेरी पत्नी मेरे घर पे गई और 4 महीना में 4 बार भागी है, अभी भी यही है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2 मई 2018 को हुई। इस गांव में आपकी शादी हुई थी? टोल पोखरा मोहल्ला, प्रिया महतो, पिता ससुर जी का नाम हुआ मेरा। पत्नी का क्या नाम हुआ? आपका घर कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर। कौन जगह? पता ही एयरपोर्ट, गाँव का नाम है मातापुर चौबे, पोस्ट करौना, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा शैलेश कुमार नाम है। आपके पिता का नाम? श्री अमर सिंह। शादी के बाद से ही पत्नी वहाँ नहीं रहना चाहती है? नहीं।